नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करने वाले हैं आज बैंक एएफओ को डेडिकेटेड क्लास मैथमेटिक्स से संबंधित। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा कैलकुलेशन। इससे पूर्व भी अपने एक लेक्चर के अंदर कैलकुलेशन के अंदर स्क्वायर को डिस्कस किया था और स्क्वायर के अंदर अपने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक में अपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थात जोड़ और घटाव सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय के अंदर स्पीड को मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशंस के अंदर इस टॉपिक से संबंधित आपके 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है अपने एग्जाम्स के लिए। आइए साथियों डिस्कस करते हैं किस प्रकार से अपने माइंड सॉल्विंग मेथड के द्वारा एडिशन और सब्ट्रैक्ट को बहुत ही आसान और कम समय के अंदर सोल्व कर पा रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, डिस्कस करते हैं। आइए साथियों, सबसे पहले अपने बात करेंगे एडिशन पर कि एडिशन के अंदर किस प्रकार से प्रश्न अपने को देखने को मिलेगा। और एडिशन स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर मेथड के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देखिए, मेथड जो अपना रहेगा इसके अंदर वो रहेगा माइंड सॉल्विंग मेथड। इसका पूरा मतलब होता है कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस को देखा और आपने उसकी अप्रोच पर काम किया। एक रहने वाला यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड भी आपको मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसके इकाई अंकों को जोड़कर अपने प्रश्न का हल है वो कर पा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न अपना दिया हुआ है 628 + 312। अपने इसको जोड़ना है। अब बहुत ही आसान बात है और आप सोच भी रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, एक जोड़ है जो कि आपने दूसरी तीसरी क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हो और हर एक स्टूडेंट को ये आता है। लेकिन अपने टू बी एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनना और आना दोनों में बड़ा ही फर्क है कि एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, कम से कम टाइम के अंदर इसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना रहेगा माइंड सॉल्विंग मेथड। माइंड सॉल्विंग मेथड क्या कहता है कि जैसे आपको डाटा दिया हुआ है, डायरेक्ट आप डाटा के अप्रोच पर काम करो कि जैसे ये 600 की सीरीज है और ये 300 की सीरीज है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 600 और 300 पूरा डाटा जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो 600 और 300 मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास आया साथियों 900। डायरेक्ट मैंने काम किया। अब इसमें डाटा क्या बच गया, 28 और 12। 28 और 12 जो बच गया इसको आप अलग से ऐड कर सकते हो। तो 28 और 12 को जब आपने ऐड किया तो यहां पर कितना आ गया आपके पास, 10, 0 कैरी आया 1, 2, 1, 3 और 4, यानी कि आपके पास आ गया 40। तो दोनों को आपने ऐड किया तो 940 यानी कि 940 आपका यहां पर पूरा उत्तर बनता है। ऑप्शन आपका जो रहेगा साथियों वो रहेगा 4 नंबर करेक्ट। देखिए, बड़ा ही सिंपल वे से मैंने प्रश्न को सोल्व किया और बहुत ही इजी रहा। सिर्फ और सिर्फ माइंड सॉल्विंग मेथड ही आपका एकमात्र ऐसा मेथड है जो कि आपकी कैलकुलेशन को बेहद और बेहद आसान बनाएगा और साथ ही साथ आप कम समय के अंदर मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और यही एग्जाम्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रयोग में लाना है और किसी भी मेथड पर काम अपन को नहीं करना है। ठीक है, तो माइंड सॉल्विंग मेथड आपने सीख लिया कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से माइंड सॉल्विंग मेथड क्या कहता है कि जिस प्रकार से आपको डाटा दिया हुआ है, डायरेक्ट आप उस डाटा पर अप्रोच करें। डाटा को देखिए, डाटा क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है 3466 में ऐड करना है 934, यानी कि 3466 + 934 ऐड करना है अपने को, यानी एडिशन करना है। एडिशन करने का मैंने तरीका क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया कि माइंड सॉल्विंग मेथड से कर सकते हो। और माइंड सॉल्विंग मेथड क्या कहता है, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ अपने माइंड पर काम करना है कि किस प्रकार से इसको अपने हल कर पाएंगे। देखिए ये 3400 की सीरीज में है, यानी 3400 की सीरीज में है और ये 900 की सीरीज में है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप इसको 3400 लिख लो, 3400 प्लस और इसमें 900 ऐड करना है। 34 और 9 के अंदर अपने ऐड करेंगे तो देख लीजिए 34 और 9 कितना आ जाएगा, 43। डायरेक्ट 34 और 9 को ऐड कर लो तो 34 और आपका 9 आ गया 43। तो ये मेरे बच्चों हो गया 4300। 4300 हो गया और बच अपने पास क्या गया, एक तो 66 बच गया और एक 34 बच गया। तो 66 और 34 को अपने अलग से ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। यस और नो।
तो ये आ गया आपका 4300 और ये आ गया आपका 100। तो 100 में 4300 और ऐड कर देंगे तो साथियों क्या आ जाएगा आपके पास 4400 आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर बनेगा। तो ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन इज ए सी। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे करेक्ट रहेगा। कितना आसान बना सकते हो, आपको अलग से किसी भी पेज पर जोड़ने का कोई भी इसमें औचित्य नहीं रहेगा कि आप इसको अलग से जोड़ने का प्रयास करें। ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं किस प्रकार से आपने इसको सोल्व आउट किया। एक बार समझ लीजिए ध्यान से। आपने इसको सोल्व करने का प्रयास किया कि 300 यानी 3400 और 900। आपने सबसे पहले 100 की सीरीज वाले डाटा उठा लिए और उसको ऐड कर दिया। उसके बाद में जो वैल्यू आई उसमें ऐड कर दिया, जो रिमेनिंग डाटा बच गया, यानी कि 66 और 34 को आपने बाद में ऐड कर दिया। 100 बना तो 4300 में 100 जोड़ दिया, कितना आ गया 4400, जो कि आपका सही उत्तर यहां पर बन जाता है। चलिए, इसी के साथ साथ में मैं आपको यूनिट डिजिट मेथड भी सिखा देता हूं कि यूनिट डिजिट मेथड से आप किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मेथड से किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, काफी बार स्टूडेंट क्या करता है एग्जाम्स में यूनिट डिजिट मेथड को अप्लाई करता है, तो वहां से भी सोल्व आउट कर सकते हो आप। लेकिन ये आपका इजी इसलिए बन जाता है कि आगे कितने भी डाटा की सीरीज दी हो, आप माइंड सॉल्विंग मेथड से उसको आसान से आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले यूनिट डिजिट मेथड को देख लीजिए। यूनिट डिजिट मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप इकाई के अंक को ऐड करें तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा। चलिए कैसे, 3466 प्लस 934 को ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट मेथड कहता है कि अंत वाले अंक जोड़ दो। 6 और 4 में इसमें जोड़ूंगा, 10 आ जाएगा, 10 का 0, हंसल बची 1 साथियों। 6 और 3 9 और 1 10 की 0, फिर हंसल बचा 1 यहाँ पे। ठीक है जी, 4 और 9 को मैंने जोड़ा तो 9 और 4 मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 13, 13 और 1 फिर से 14। ठीक है जी, यहां पर देख सकते हैं 14, 4 कैरी आया 1, 3 यहां पर कुछ नहीं है, 3 और 1 कितना आ गया 4। तो मेरे पास कितना आ गया साथियों 4400, यानी कि 4400। क्या यही उत्तर आया क्या, यस और नो? यस। तो आप यूनिट डिजिट मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर। कितना समय लगा, बहुत ही कम समय लगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने काम करते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एडिशन के अंदर कुछ इस प्रकार से। ऐड करने का प्रयास करते हैं साथियों। हाँ जी, क्वेश्चन दिया हुआ अपने को 224 प्लस 128 इज इक्वल टू क्या होगा। ऐड करने पर अपने पास उत्तर क्या बनेगा, तो देखिए उत्तर क्या बनेगा। सबसे पहले माइंड सॉल्विंग मेथड पर काम करना है। तो माइंड सॉल्विंग मेथड क्या कहता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान बना देगा, बेहद और बेहद आसान बनाएगा, क्योंकि यही वो कैलकुलेशन का पोर्शन है जो आगे चलकर आपकी अर्थमेटिक पर मजबूत बनाएगा, अर्थमेटिक पर कमांड आपकी फिक्स करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसके बाद में टफ डाटा आ जाते हैं काफी, जिसको सोल्व आउट करना होता है। अगर यहां अपने सोल्यूशन अच्छे से सीख पा रहे हैं, यहां अपने को कैलकुलेशन अच्छे से आ रही है करनी, तो अर्थमेटिक आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। चलिए माइंड सॉल्विंग मेथड क्या कहता है जी, सबसे पहले आप 100 वाले डाटा ऐड कर लीजिए। तो ये 200 की सीरीज में है, 224 है, ये 128 है, क्षमा चाहूंगा। चलिए तो 200 मेरे पास पूरा पूरा है साथियों, और 100 मैंने वहां से ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया 300 आ गया। अब मेरे को ऐड क्या करना है, इसमें 24 ऐड करना है और 28 ऐड करना है। तो ऐड कर लीजिए, 4 और 8 12 15, ये कितना आ गया 52। 352 पूरा पूरा क्या आ जाएगा इसका आंसर, बाद में इनको ऐड कर लेंगे। तो 352 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन बी। यस और नो? कितना मिनिमम टाइम लगा मेरे को, बहुत ही कम समय लगा प्रश्न को हल करने में। अब इसी प्रश्न को आप यूनिट डिजिट मेथड से भी हल कर सकते हैं। आइए यूनिट डिजिट मेथड से कैसे हल करते हैं सीख सकते हैं। 224 प्लस 128, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा, इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक। तो अंतिम अंक ले लीजिए, 4 है और 8 है। तो सबसे पहले 4 और 8 को ऐड करूंगा तो 12 आ गया मेरे पास, 12 2 कैरी आया 1। फिर मैं 2 और 2 4 को ऐड करूंगा, 4 और 1 कैरी था 5, और 2 और 1 कितना आ जाएगा साथियों 3।
तो 352 इसका पूरा पूरा उत्तर बनेगा। यूनिट डिजिट मेथड से भी आंसर वही आएगा और माइंड सॉल्विंग से भी आंसर वही आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने काम करते हैं। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा यहां पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। सबसे पहले एडिशन करना है और एडिशन करने का मैंने आपको तरीका जो बताया यहां पे वो दो प्रकार से बताया है। एक तो माइंड सॉल्विंग मेथड कि डायरेक्ट आप दिमाग से क्वेश्चन की अप्रोच को कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद में आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि क्या करना है, एडिशन करना है। तो आपको सबसे पहले वाले पूरा पूरा डाटा उठा लेना है। पूरा पूरा डाटा का मतलब है कि जो 100 में आ रहा हो। जैसे कि ये मेरे पास 3468 है और मेरे को ऐड करना है 1232 इसमें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे साथियों, ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर 100 वाला डाटा कौन सा है। तो 100 वाला ये 3400 पूरा पूरा आप 100 मान लीजिए इसको, और यहां पर पूरा पूरा 1200, और 34 और 12 आप सभी को पता होना चाहिए। ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4। ये पूरा पूरा आपका कितना बन गया, 4600 बन गया। यस और नो, है या ना, 4600 बन गया। अब बच क्या गया था, रिमेनिंग आपके पास बचा था 68 32। 68 और 32 को आप अलग से ऐड कर सकते हैं। 68 और 32 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 100। 4600 में 100 और ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 4700। लेट्स, आपका आंसर आ गया साथियों। आंसर इज ए 4700। आंसर विल बी राइट ऑप्शन इज ए डी, जो कि आपका सही उत्तर है। इट इज करेक्ट आंसर, है या ना। आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि कितना भी बड़ा एडिशन दे दें, एग्जाम्स में 5 नंबर का कैलकुलेशन टॉपिक बनता है बैंक एएफओ के लिए। 5 नंबर का टॉपिक है साथियों, और 5 नंबर इसमें अपने को फिक्स करने हैं आज की क्लास में से कि 5 नंबर का अपने जो प्रश्न आएगा इसमें से वो कहीं भी नहीं जाने देंगे, उसको हल करेंगे कम से कम समय के अंदर, मिनिमम ऑफ टाइम पीरियड में सोल्व आउट करेंगे। ठीक है जी, यूनिट डिजिट से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। देन यूनिट डिजिट इज ए अप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन, तो देखने का प्रयास कर सकते हैं यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे साथियों। 3468 प्लस 1232 ऐड कर लीजिए। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 0 कैरी आया 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 0 कैरी आया फिर से 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 4 और 1 4। यस और नो। कितना समय लगा मेरे को हल करने में, बहुत ही कम समय लगा। आप भी एग्जाम्स के अंदर इतने टाइम के अंदर प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। ऐसा प्रश्न आपका 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा एक प्रश्न। चले नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों पर अपने बात करते हैं। आइए, अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, ऐसे प्रश्न जहां पर आपका सब्ट्रैक्शन भी आ जाए। इससे पूर्व अपने सिर्फ और सिर्फ एडिशन के प्रश्नों को हल कर रहे थे। अब आपके प्रश्नों का जो वेटेज है और प्रश्नों का जो प्रोसेस है वो थोड़ा हाई होगा, यानी कि 0 से हीरो बनना है। तो इसका मतलब है सबसे पहले लो कैटेगरी से हाई कैटेगरी की ओर बढ़ना है। तो मैं प्रश्नों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि अपने अच्छे ढंग से सीख पाए। सबसे पहले सीखने और समझने पर फोकस करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। इसके अंदर 2 चीजें आपको दिख रही हैं। एक तो एडिशन दिख रहा है साथियों कि अपने ऐड किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है जी, और एक आपको इसके अंदर क्या है, ये आपको सब्ट्रैक्ट दिख रहा है। ठीक है जी, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्ट दोनों ही आपके मिक्स इसके अंदर दिए गए हैं। आइए, तो सबसे पहले अपने देखेंगे, प्रश्न को लिख सकते हैं 9 6 35, ऐड करेंगे 4 7 8 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 5 3 2, ऐड करेंगे 121। देखिए क्या तरीका हो सकता है ऐड करने का या इसको सब्ट्रैक्ट करने का। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वाले प्रश्न को यूनिट डिजिट से भी हल करते हैं, माइंड सॉल्विंग से भी हल करते हैं। माइंड सॉल्विंग मेथड से तो डायरेक्ट आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो भी डाटा आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों में माइंड सॉल्विंग मेथड से थोड़ा सा टाइम लग सकता है बजाय किसके, यूनिट डिजिट मेथड के। तो साथियों यहां पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट मेथड, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। किस प्रकार से करेंगे आइए सीखते हैं। यूनिट डिजिट मेथड क्या कहता है,
कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर यूनिट डिजिट को सोल्व आउट करेंगे और यूनिट डिजिट को सोल्व आउट करने के लिए आपको यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। 5 9 ऐड है तो 5 और 9 मैंने ऐड कर दिया, 5 और 9 मैंने ऐड कर दिया, 14 हो गया। चलिए 14 के बाद में बीच में सब्ट्रैक्ट आ गया, 14 में से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा 12, फिर ऐड आ जाएगा 12 में से 1 ऐड करेंगे 13, 13 का कितना आ जाएगा साथियों 3, कैरी कितना आया मेरे पास 1। एक सीरीज खत्म होगी क्या, यहां से सीख रहे हैं बढ़िया से। चलिए सेकंड डाटा उठाते हैं, 3 और 8 ऐड है बीच में, 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 में से कम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, 11 में से कम करेंगे फिर से 3 तो 8, और 8 में ऐड करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है जी, समझ रहे हैं। लेकिन ऊपर एक कैरी भी था तो 10 और 1 कितना आ जाएगा 11, 11 का 1 कैरी आया 1। अब देख लो उत्तर में पीछे 13 आ रहा है, पहला ऑप्शन तो गया यहां से, चौथा भी गया, लास्ट वाले 2 ऑप्शन बच गए। यहां से प्रश्न में अंदाजा भी लग जाता है कभी कभार कि अगर अपने पास परीक्षा में कम समय है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से अप्रोच कर सकते हो। अब अपने को 2 ऑप्शंस में तुलना करनी है, कंपेयर करना है किस प्रकार से। थर्ड डाटा उठाइए, 6 और 7 13, 13 में से कम करना है 5, 13 में से 5 कम करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 और ऐड करना 2, 8 और 2 कितना हो गया साथियों 10, 10 की 0, फिर से कैरी कितना आया 1। यस और नो। लेकिन यहां पर कैरी पहले था 10 और 1 11, ठीक है ना, 11 का आ जाएगा 1, फिर से एक कैरी आ जाएगा। यस और नो। चलिए 9 और 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 9 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 में से 4 कम करेंगे फिर से 9, और 9 में से 1 जोड़ेंगे 10। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा उत्तर। आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। कितना आसान बना दिया प्रश्न को, इतना आसान बना दिया कि अपने कम से कम समय में हल कर पा रहे हैं। तो यूनिट डिजिट मेथड यहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड। यस और नो। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कैसा आएगा। आइए, बेहद और बेहद आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, एडिशन करना है। देखिए किस प्रकार से ऐड करेंगे। आइए, क्वेश्चन दे रखा है 6989 प्लस 212 प्लस 321 इज इक्वल टू क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, प्रश्न सभी को आता है हल करना, जोड़ घटाव सभी को आता है, लेकिन आने से मतलब नहीं है, मतलब है टू बी कैलकुलेटिव एक्सपर्ट। इसलिए मैंने सेशन का नाम भी रखा है कैलकुलेटिव एक्सपर्ट, कि अपने को कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनना है कितने कम समय में प्रश्न को हल कर पा रहे हैं, और यही आपकी एक्सपर्टनेस जो है परीक्षा में काम देगी प्रश्न को हल करने में। आइए साथियों कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट मेथड से अपने आसानी से हल कर पा रहे हैं। चलिए 9 और 2 11, 11 और 1 कितना आ गया आपके पास 12, यानी 12, 12 का 2 कैरी मेरे पास कितना आ गया यहां पर 1 आ गया, कैरी मेरे पास कितना आ गया यहां पे 1 आ गया। चलिए 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो गया मेरे पास 11, एक कैरी था कितना 12, 12 का फिर से 2, फिर से कैरी मेरे पास कितना आ गया 1, 9 और 2 कितना आ गया 11, 11 और 3 मेरे पास कितना हो गया साथियों 14, 14 और एक कैरी था 15, 15 का 5, फिर से कैरी कितना आ गया 1, यहां पर क्या बच गया 6, 6 और 1 कितना आ गया 7, 75 22। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। 75 22, 7522 इसका सही उत्तर रहने वाला। कितना आसान प्रोसेस है, बेहद और बेहद आसान तरीके से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना अच्छे से आ गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से अगले प्रश्न को अपने सॉल्व आउट करेंगे। फिर से आपका मिक्स प्रश्न, और यह प्रश्न आपका डायरेक्ट बैंक
परीक्षा से लिया गया है। बैंक की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको कैलकुलेशन से देखने को मिलेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्ट में। या तो वो सिंगल आपसे एडिशन पूछेगा, या सिंगल सब्ट्रैक्ट पूछेगा, या आपसे पूछेगा एडिशन सब्ट्रैक्ट मिक्स, जैसे कि एक प्रश्न पहले कर चुके हैं और एक प्रश्न अभी अपने करने जा रहे हैं। तो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्ट मिक्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है जी, चलिए तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं और सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब की बार आपको सब्ट्रैक्शन पहले दे दिया और फिर एडिशन दे दिया और फिर सब्ट्रैक्शन दे दिया। 8569 माइनस 7289 प्लस 312 माइनस 756 इज इक्वल टू क्या होगा? आइए हल करते हैं क्वेश्चन को। मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा सर जी, 0 बचा, 0 में 2 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से अगर 6 कम करें, 2 में से अगर मैं 6 कम करूं तो क्या मेरे प्यारे बच्चों -4 नहीं बचेगा क्या? और -4 को अपने ले नहीं सकती, तो फिर क्या करें सर यहां पे? तो यहां से एक कैरी उठा लो, कैरी उठाएंगे तो यहां पर बन जाएगा 12। 2 था पहले, 2 में से अपने को 6 कम करना था, मैंने एक कैरी ले लिया, 12 हो गया। 12 में से 6 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 6। यहां से कैरी लिया तब यहां पर बच गया 5। सीखते जाना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया से। 5 में से कम करना है 8। वही बात, छोटे अंक में से बड़ा अंक कम करते हैं तो माइनस का अंक आता है, जो कि कैलकुलेशन में वैलिड नहीं है। यस और नो? ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, यहां से फिर से एक कैरी लेंगे, ये 15 बन गया। 15 में से 8 कम करेंगे, बचेगा 7। आगे ऐड है, ऐड में 7 और 1 ऐड किया 8। माइनस है, 8 में से 5 कम करेंगे, सेकंड स्टेप चल रहा है, 8 में से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 3। सेकंड स्टेप चल रहा है, सेकंड स्टेप चल रहा है। यहां से कैरी ले लिया था, अब यहां पर कितना बच गया? 4। फिर 4 में से मैंने यहां पर तीसरे स्टेप पर आया, 2 कम कर दिया। 4 में से 2 कम करना ना, माइनस है, 4 में से 2 कम कर दिया, कितना बचा यहां पे मेरे पास? 2। आगे कितना है? 3, तीसरा स्टेप। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 यहां से मैं अगर कम करूं 7, यानी 5 में से अगर 7 कम करूं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। माइनस का मैंने अभी बताया वैलिड नहीं है कैलकुलेशन में। प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां से कैरी लेना पड़ेगा। यहां से मैंने कैरी ले लिया तो यहां पर मेरे पास कितना बच गया? 15। यहां पर कितना बचा मेरे पास? 15। 15 से मैंने 7 कम कर दिए, और 15 में से जैसे मैंने 7 कम कर दी, मेरे पास कितना आ गया साथियों? 8। ठीक है, तो ये स्टेप भी मेरा हो गया साथियों कंप्लीट। तो उत्तर मेरा कितना आ गया? 8, 3, 6। सीख पा रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से सीख पा रहे हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा मेथड है, इस मेथड को अप्लाई करके आप आसानी से सीख सकते हैं। अब यहां पर 7 बच गया था ना, तो ये 7 में से 7 कम कर देंगे, कुछ ही नहीं बचेगा, 0। तो इसलिए यहां पर मैंने 0 लगाया नहीं, क्योंकि किसी भी अंक के आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है भाई। या तो इसको मैं 0, 2 लिखूं या मैं सीधा 2 लिख दूं, तो क्या मैथमेटिक्स में इन दोनों ही अंकों में कोई फर्क है क्या? नहीं। इसलिए यहां से कैरी ले लिया था, 8 में से 1 कैरी ले लिया, 7 और चौथा स्टेप 7 है यहाँ पे, 7 में से 7 कम कर दिया, 0 बच गया। तो 0 लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कितना आ गया? 836। 836, यानी कि ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन सी। कितना आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हो। दूसरा तरीका बच्चे क्या यूज करते हैं, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसमें ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उत्तर गलत आएगा, क्योंकि आप बोर्डमास नियम का सबसे पहले तो फॉलो नहीं कर रहे हो। उसके बाद में अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें से माइनस, फिर आगे चलकर फिर उसमें से माइनस, तो क्या आप डबल डबल प्रश्न को हल कर पा रहे हो? इतना टाइम है परीक्षा में नहीं कि एक ही प्रश्न को 2-2 बार आप हल करो। इसलिए बेहतर है कि यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करो।
अप्लाई करने का तरीका बता दिया कि छोटे अंक में से कभी भी बड़ा अंक घटाएंगे तो वो कैलकुलेशन में वैलिड नहीं है, माइनस का आएगा। माइनस का आएगा तो उसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। प्लस में चेंज करने के लिए साथ वाले अंक से यानी आगे वाले स्टेप से कैरी लेना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी। कंप्लीट है यहां तक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडिशन का है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन का मैंने लेवल चेंज कर दिया। एडिशन के साथ में मल्टीप्लाई भी आपको दिया हुआ है, और कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई आपको दे दिए जाएं तो आपको इसके अंदर क्या सीखना है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा 5 का और 25 का, और आपको पता है कि 5 और 25 यानी कि 5 और 25 दोनों ही गुणज हैं, यानी 25 5 का गुणज है। 5 के पाड़े में क्या 25 आता है क्या? यस और नो? यस। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 5 का मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले आप उसको चेंज करेंगे। 5 को आप लिखेंगे 10/2 हल करते समय, 25 को लिखेंगे 100/4, 125 को लिखेंगे 1000/8। ये आप नोट कर सकते हैं टेबल। 625 को लिखेंगे 10,000/16, 10,000/16 लिख लिया। पूरी टेबल आप नोट कर लीजिए। फिर से समझिए मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा 5 को क्या 10/2 लिख सकते हैं, 25 को 100/4, दुगना कर रहा हूं 2 4 8 16, 125 को 1000/8, 625 को 10,000/16। हल करते समय इस टेबल का प्रयोग करना है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अपना क्या है, 486 × 5 + 44 × 25 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए एक तो तरीका यह है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऐड, यानी 2 बार सोल्व करो प्रश्न को। इतना टाइम नहीं है, स्पीड मेंटेन करनी है। सबसे पहला काम कैलकुलेशन में ओरल करना है, स्पीड मेंटेन करनी है। यहां आपने 5 देखा और 5 को देखते ही आप समझ गए कि 5 की जगह पर मैं कोई अंक रख सकता हूं, तो 5 की जगह क्या 10/2 रख सकते हो आप। 5 को क्या मैं 10/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 2 से इसको काट सकता हूं, 2 4 3 इंटू 10 है तो 0 लग गई, प्लस का प्लस। 25 को क्या लिख सकता हूं 100/4, 100/4। 4 से इसको काट सकते हो 11 टाइम, 44। 11 के पाड़े में 4 टाइम आता है, यानी चौथे टाइम आता है। 11 चौके 44, 11 आ गया, 100 यहां पर पड़ा था तो 1100। अब ऐड कर दो, 1100 ऐड करना है। 0 से 0 ऐड करेंगे, आगे वही मेथड, ठीक है ना। 3 में 0 ऐड करेंगे, फिर से 3। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 2 में 1 ऐड करेंगे 3। 3530 आपका यहां पर उत्तर बन रहा है। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन। ऑप्शन इज ए सी 3530। 3530 आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। हाँ या ना कमेंट करके बताओगे ये तरीका आपको कैसे लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है जी। मल्टीप्लाई और एडिशन या मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से करने से और भी आसान आपके प्रश्न बन जाएंगे। मल्टीप्लाई और एडिशन मिक्स सीरीज दी है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन भी दे सकता है यहां पे एग्जाम्स में, लेकिन जहां आपने 5 का मल्टीप्लाई देख लिया वहां आप इस सारणी को फॉलो करोगे कम से कम समय में उत्तर निकालने के लिए। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों ही मिक्स करके अपने को दे रखा है, यानी एडिशन और मल्टीप्लाई की सीरीज है। आइए सोल्व आउट करते हैं कैसे। क्या दिया हुआ मेरे को, गिवन है 236 × 5 जमा 846 × 25 इज इक्वल टू सोल्व आउट करना है। तो टू बी एक्सपर्ट बनना अपने को, तो बी कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करेंगे,
सारणी को फॉलो करेंगे। यहां पर 5 है तो 5 को क्या मैं 10/2 लिख सकता हूं क्या? आप बोलेंगे यस सर। तो 2 से मैंने इसको काट दिया डायरेक्ट, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई तो काट देंगे, 2 एकम 2, सीधी सी बात है, 2 एकम 2, फिर से यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, जीरो थी, एक जीरो लगा दी 10 वाली, प्लस का प्लस मेरे पास पड़ा है। 25 को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 100/4 लिख सकता हूं? यानी इसके अंदर गुना करूंगा 846 इंटू 100/4, 4 से काट दूं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गए यहां पे, क्योंकि यहां पे 2 जीरो ना, 100 का मतलब 2 बच गए यहां पे, तो ये हो गया 20, 4 पंजा 20, जीरो की जीरो, तो यह आ जाएगा 2 1 1 5 और 0। अब साथियों इसमें ऐड कर देते हैं, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 0 आ जाएगा। 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 5 कितना हो गया? 13 का 3, हंसल बचा 1। फिर 1 में फिर 1 ऐड करेंगे, 2 और 1 हंसल कितना है? 3। फिर 1 में 1 ऐड करोगे 2 और ये 1 2 पड़ा ही है, 22 33 0 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन बी 22 33 0, यानी 22,330 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप मल्टीप्लाई मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत और बहुत आसान तरीके से आप प्रश्न को हल कर पा रहे होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में से या अपनी किसी भी कैलकुलेटिव बुक में से, मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन तरीकों से कितने आसान और कम स्पीड से आपके प्रश्न हल हो पा रहे हैं। और एग्जाम्स में इतनी हेल्प मिलने वाली है कि 5 नंबर आपके कैलकुलेशन में से कहीं नहीं जाएंगे। 5 नंबर का कैलकुलेशन आपका पोर्शन आएगा बैंक एफओ एग्जामिनेशंस में, तो वहां से आपका ये तैयार हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न को पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से कहूंगा, प्रैक्टिस टू ए मेक सक्सेस। अभ्यास ही सफलता बनाता है, अभ्यास करना जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना, आपको नोटबुक लेकर बैठना है, साथ साथ में खुद से भी सॉल्व आउट करना है क्या आपके उत्तर सही आ रहे हैं या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले अपने प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न पढ़ते ही अपने इसको सॉल्व आउट करने बैठ गए। चलिए देखिए, 32 इंटू 625 प्लस 72 इंटू 125 इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए 32 अपने पास एग्जैक्टली पड़ा है, मल्टीप्लाई 625 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 10,000/16 लिख सकता हूं? 72 इंटू 125 को क्या मैं 1000/8 लिख सकता हूं? 16 दूनी 32, 2 का मैं 10,000 से गुना करूंगा, कितना आ गया साथियों? 20,000, प्लस 8 से करूंगा 8 निम्न 72, 9 से मैं 1000 का गुना करूंगा, कितना आ जाएगा? 9,000। ये 20,000 है, ये 9,000 है, 20 और 9 कितना हो गया साथियों? 29,000। डायरेक्ट बिना कॉपी पेन उठाए भी आप प्रश्न को हल कर सकते हो, ओरल मेथड से कर सकते हो। ओरल का मतलब होता है कि बिना कॉपी पेन से आप मौखिक तौर पर प्रश्न को हल कर पा रहे हो। आशा करते हैं कि ये मेथड से आपने प्रश्न हल कर दिए होंगे और आपके उत्तर सही आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो 2 प्रकार से आज अपने सीखा, एक तो अपने यूनिट डिजिट मेथड सीखा एडिशन और सब्ट्रैक्ट में, और एक अपने माइंड सॉल्विंग मेथड सीखा। माइंड सॉल्विंग मेथड है, काफी अच्छा मेथड है, जहां से आप 2 नंबर के 3 नंबर के डाटा सोल्व कर सकते हो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। 3 से ज्यादा डाटा दिए हैं या मिक्स सीरीज दी है एडिशन और सब्ट्रैक्ट, तो आप यूनिट डिजिट मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है साथियों, ये थे आज के प्रश्न आपके कैलकुलेशन पोर्शन में से एडिशन और सब्ट्रैक्ट। एडिशन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई का पोर्शन पड़ा, जिसमें 5 की टेबल के जो या 5 के जो गुणज के डाटा हैं उनको अपने सोल्व आउट कर दिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई और डिवाइड पोर्शन लेकर। उससे पूर्व मैं आपको बैच के बारे में जानकारी दे देता हूं।
कि नए बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं बैंक एएफओ के। बैंक एएफओ के आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एक नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 95 नंबर लिख सकते हैं साथियों, 9511593126। इस नंबर पर कॉल कर बैंक एएफओ से संबंधित बैच से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले आगामी नए बैचेस को ज्वाइन कर पाओ और अपनी अध्ययन को निरंतर स्टार्ट कर पाओ, आगे बढ़ा पाओ। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।